एक सियासी लीडर ने कहा, मेरे मेहरबान ने कहा कि मैं नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूं। मैं उसको कहना चाहता हूं कि आप नवाज शरीफ को दावत दें कि वो सूबा की, आपके सूबा का मुआयना करे, वहां पर मुनाजरा भी होगा, वहां पर मवाजना भी होगा और पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ की क्या खिदमत है। कल एक सियासी लीडर ने कहा वो नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता है। उस लीडर को कहा कि अपने सूबे में बुलाओ, मुनाजरा भी होगा, मवाजना भी होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे से खिताब। कहा 8 फरवरी को फैसला होना है किसने खिदमत की, किसने लूटा। नवाज शरीफ को एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान बनाएं। रावलपिंडी को लाहौर ना बना दिया तो उनका नाम शहबाज शरीफ नहीं। खान साहब कहते थे सबको जेलों में डालूंगा, आज खुद जेल में हैं। कहते थे एनआरओ नहीं दूंगा, आज कहते हैं सबसे बात करने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ने आज पीटीआई को निशाने पर ले लिया। पेशावर में जलसे से खिताब में कहा मुखालिफ की बहन बेटियों को जेलों में डालना बेनज़ीर की सियासत नहीं है। इस जमात को बताना चाहते हैं कि यही सब कुछ आपके साथ भी होगा। नून लीग पर तनकीद करते हुए कहा सी पैक के बानी नवाज शरीफ नहीं, आसिफ जरदारी ने सी पैक के लिए चीन के दौरे किए, मुआहदे किए। नून लीग ने सी पैक का पैसा चोरी करके ऑरेंज लाइन पर लगाया। क्या ऑरेंज ट्रेन एबटाबाद का हक नहीं? क्या मेट्रो बस एबटाबाद का हक नहीं? खुदा के वास्ते वोट डालते वक्त ये सोच लेना कि ये वोट खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर का फैसला करेगा। खैबर पख्तूनख्वा ने पसमानदा रहना है, करप्शन में लुथड़ा रहना है, गरीब रहना है, या खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब की तरह तरक्की करनी है। खैबर पख्तूनख्वा वालों, खुदा के वास्ते इस बार सोच समझ कर वोट देना। वोट एक पर्ची नहीं, आपकी तकदीर का फैसला है। मरियम नवाज का एबटाबाद में जलसे से खिताब। कहा क्या ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो ट्रेन एबटाबाद का हक नहीं? क्या खैबर पख्तूनख्वा को पसमानदा रहना है या पंजाब की तरह तरक्की करना है? खैबर पख्तूनख्वा नवाज शरीफ को उतना ही प्यारा है जितना पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान प्यारा है। नवाज शरीफ ने मंसूबा बना लिया है कि खैबर पख्तूनख्वा को कैसे तरक्की देना है। एक जमात है जिसकी खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुकूमत रही, उसने अपना मंशूर तक पेश नहीं किया। चंद लोग हमारे बेवकूफ़ भी बन जाते हैं आसानी के साथ, और सबसे ज़्यादा आसानी के साथ हमारे चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं। ये बीमारी उधर से आई है और उनको समझना चाहिए कि उन्होंने किस तरह का बंदा जो है वो उसको मौका दिया। हमने तो मौलाना फजल रहमान के साथ कहा मिलके कि हम नहीं भाई, हम नहीं बनाते। मेरा ख्याल है कि वो शायद मुमकिन है, मुझे आज लगता है कि जैसे वो हमने गलत फैसला किया था, आने ही नहीं देना चाहिए था, ना होता बांस ना बांसुरी बनती। नवाज शरीफ ने 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हुकूमत बनने देने को गलती करार दे दिया। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं, ये बीमारी खैबर पख्तूनख्वा से ही आई है। 2013 में इनकी हुकूमत बनने ही नहीं देनी थी, ना होता बांस ना बजती बांसुरी। अदम एतमाद की कामयाबी के बाद शहबाज शरीफ को हुकूमत ख़त्म करने का कह दिया था, मगर फिर अल्टीमेटम दे दिया गया। हम अल्टीमेटम के आगे सर झुकाने वाले नहीं हैं। शहबाज शरीफ को हिदायत की कि अब हुकूमत ना छोड़ें, अल्टीमेटम का मुकाबला करें ताकि उसे अल्टीमेटम की कीमत का पता चले। बहुत कुछ हुआ और इसमें हमारा सियासी सरमाया भी ख़त्म हो गया। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मुल्क की मईशत जैसी 5 साल में ज़मीन पर आई ऐसा कभी नहीं हुआ। कंदकोट में जलसे से खिताब में कहा वोट चोरी और धांधली करके साबिका हुकूमत को लाया गया था, हमें मुल्क में खुशहाली चाहिए। लोधरा में वकला से खिताब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा थाने कचहरी की सियासत को ख़त्म करना है, अगले 5 साल पाकिस्तान में रिकॉर्ड तरक्की होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कराची की तकरीब में शिरकत। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर बुनेर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। MQM पाकिस्तान के अजीज़ाबाद कराची में अवामी इज्तिमा से खालिद मकबूल सिद्दीकी खिताब करेंगे। चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव चारसद्दा में वर्कर्स से खिताब करेंगे।
नून लीग इख्तिदार में आई तो नैब का खात्मा होगा। 4 साल में महंगाई 4 से 6% तक लाई जाएगी। माली साल 2025 तक महंगाई में 10% कमी की जाएगी। 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। पाकिस्तान को नवाज दो के स्लोगन से नून लीग का इंतखाबी मंशूर जारी। नून लीग के मंशूर के मुताबिक पार्लियामेंट की बालादस्ती होगी। आर्टिकल 62 और 63 असल हालत में बहाल होंगे। 3 साल में इक़्तिसादी शरह नमू 6% से जायद करने, 5 साल में गुर्बत में 25%, बेरोजगारी में 5% और फी का आमदनी $2000 करने का हदफ। बरामदात को दाखिली टैक्सेस से इस्तिस्ना दिया जाएगा। किसानों को सूद से पाक कर्ज मिलेगा। पंचायत सिस्टम तनाज़ात के तस्वीर का मुतबादिल निज़ाम होगा। बर वक्त और मौसर अदालती निज़ाम होगा। बड़े मुकदमात का फैसला 1 साल, छोटे मुकदमात का फैसला 2 माह में सुनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी का अवामी मुआशी मुआहदे के नाम से इंतखाबी मंशूर जारी। उजरत दुगनी, भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करने, गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए खुसूसी कार्ड जारी करने का वादा। मंशूर के मुताबिक मजदूरों को कार्ड से बच्चों की स्कूल फीस, हेल्थ इंश्योरेंस, ओल्ड एज बेनिफिट की सहूलत मिलेगी। किसानों को खाद पर सब्सिडीज, फसलों की इंश्योरेंस हासिल होगी। स्कूल जाने वाले तमाम बच्चों को मुफ्त खाना मिलेगा। यूथ कार्ड से तालीम याफ्ता नौजवान मर्द और ख़वातीन को 1 साल तक वजीफ़ा, जबकि वसीला हक प्रोग्राम से गरीब ख़वातीन को छोटे कर्जे देने का भी मंशूर में ऐलान। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि डंडा हर मसले का हल नहीं, डंडे से मामले ठीक नहीं होते। आज भी इंटरनेट और यूट्यूब बंद कर दिया जाता है। यूट्यूब और इंटरनेट बंद करने से मसला हल नहीं होगा। जामे कराची में कन्वेंशन से खिताब में कहा, कुरान में है कि दुश्मनी में भी इंसाफ का दामन न छोड़ें। वो कहते कुछ है, टीवी पर चलता कुछ और है, मामला कुछ होता है और पैगाम कुछ और जाता है। अडियाला जेल में साइबर केस की समाअत में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का सरकारी वकलाए सफाई पर अदम एतमाद। जज अबुल असनाद और बानी पीटीआई में तल्ख कलामी। शाह महमूद कुरैशी ने सरकारी वकील सफाई की केस फाइल हवा में उछाल दी। बानी पीटीआई ने कहा, जज साहब ये क्या मजाक चल रहा है, जिन वकला पर एतमाद ही नहीं वो क्या हमारी नुमाइंदगी करेंगे। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इन घुसपैठियों को बाहर भेजें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इधर भी सरकार उधर भी सरकार, ये मजाक हो रहा है। इससे तो साबित है कि फैसला हमारे खिलाफ हो चुका। जज ने कहा, 3 मरतबा तारीख दी मगर आपके वकला ने आने की जहमत नहीं की। वो भी तो किसी माँ के बच्चे हैं जिनके केस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में छोड़कर आए हैं। अदालत की जेल हुकाम को बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के उनके वकला से फ़ोन पर बात कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आला अदलिया समेत रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने के इल्ज़ाम में 47 सीनियर सहाफ़ी और यूट्यूबर्स FIA तलब। नोटिस जारी। 30 और 31 जनवरी तक FIA साइबर क्राइम सेंटर पेश होने की हिदायत। निगरान हुकूमत जाते जाते अवाम को महंगी गैस का तोहफा देने को तैयार। माली खसारे को काबू में करने के लिए गैस की कीमतों में एक और बड़ा इजाफा मुतवक्के। ओगरा ने गैस की कीमतों में 41% मजीद इजाफे की सिफारिश कर दी। हुकूमत की मंजूरी के बाद अगले माह से इजाफा लागू होने का इम्कान है। ओगरा इससे पहले 1 साल में 400% गैस टैरिफ बढ़ा चुका है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर को छुट्टी नहीं मिली। वजारत कानून ने छुट्टियों की दरख्वास्त मंजूर नहीं की। जज मोहम्मद बशीर ने अपनी रुख्सत की दरख्वास्त वापस ले ली। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस ज़ेर समाअत है। एहतसाब अदालत से उन्होंने तबीयत की नासाजी के बायस 24 जनवरी से 14 मार्च को अपनी रिटायरमेंट तक रुख्सत की दरख्वास्त की थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब जमा करा दिया। कहा, कभी कानून की खिलाफ वर्जी की ना करेंगे, कभी भी सियासी सरगर्मी का हिस्सा नहीं, किसी इलेक्शन मुहिम का हिस्सा नहीं। 26 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अवामी मसाइल पर थी। गाजा में तेज़ बारिश के बाद सर्दी बढ़ने के साथ जंग से तबाह हाल फ़लस्तीनियों की मुश्किलात भी बढ़ गई। आलमी अदालत इंसाफ की तरफ से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने के हुक्म के बावजूद गाजा पर इसराइली हमले जारी। मज़ीद 183 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस में
अल-अक़सा यूनिवर्सिटी, अन-नस्र, अल-अमल और अल-खैर अस्पतालों के करीब शदीद लड़ाई। अन-नस्र अस्पताल में बिजली मुनक़ता, हंगामी तिब्बी इमदाद की फराहमी मुतासर। इसराइली फ़ौज ने अन-नस्र अस्पताल के ऑर्थोपेडिक सर्जरी डिपार्टमेंट के सरबरा डॉक्टर बस्साम मिक़दाद को अगवा कर दिया। इसराइली हमलों में अब तक 26,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शुहदा में 70% बच्चे और ख़वातीन शामिल। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बाद दरख्वास्त गुजार साउथ अफ्रीका की वज़ीर ख़ारजा का गले में फ़लस्तीनी कफ़े डाले, टीम के हमरा जश्न। फैसले पर खुशी का इजहार। पाकिस्तान का गजा में जारी नस्ल कुशी पर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। फैसले पर मुकम्मल और मौसर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब का भी इसराइल से मुताल्लिक़ आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। कहा, आलमी बरादरी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल को जवाबदेह ठहराए। कतर ने फैसले को इंसानियत की फतह करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि इसराइल आलमी अदालती इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद करने का पाबंद है। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मुस्तरद कर दिया। अमरीका का भी इसराइल की हिमायत का ऐलान। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुध को तलब। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का हुक्म दिया है। बेलारूस की आरियाना सबलेंका ने मुसलसल दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीत लिया। फाइनल में चीन की किनमिन जेंग को शिकस्त दे दी। कराची वाले दौड़ लगाएं, मैराथन कामयाब बनाएं। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद कल होने वाली मैराथन के लिए पुरजोश। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन से मंजूर शुदा मैराथन में शुरका 42.2 किलोमीटर फासला तय करेंगे। इवेंट में 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन रिले रेस और 5 किलोमीटर पर मुश्तमिल फन रेस भी होगी। कराची मैराथन जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। और कटाकट, कढ़ाई, बारबेक्यू हो या फ्राई, इस्लामाबाद के सर्द मौसम में गर्मा गर्म खानों से मौसम का मजा दुबाला हो गया। ईद फेस्टिवल आज और कल भी जारी रहेगा।